आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए है जो अपने ससुरालियों का दिल जीतना चाहती हैं, या वो लड़कियाँ जो घर वालों का दिल जीतना चाहती हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। तो चले फिर आइए स्टार्ट करें इस रेसिपी के असल इंग्रेडिएंट्स का राज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दूर नजब एंड दूर शहवार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दूर सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले ली है फ़िश। यहाँ पे फ़िश है मेरे पास हाफ़ kg, और इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने इसको सिर्फ सादे पानी से धो के रख लिया और कुछ नहीं इसमें डाला। अब इसके अंदर जो मैं इंग्रेडिएंट्स डालूंगी वो है काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, और सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कुछ लोग होते हैं कि फ़िश को आटे से धोते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत से तरीक़ों से इसको धोने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगी इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत टेस्टी बनेगी फ़िश। तो आप मेरे तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, तो मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसको लगा दिए हैं। तो अब ये मैंने इसको सारे इंग्रेडिएंट्स लगाने के बाद इसको मैं 15 मिनट के लिए मैरिनेट करूँगी। आपने भी इसको मैरिनेट करना है। ये देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आएगी। सी फूड की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी इसमें से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल 1.5 कप। मैरिनेट की हुई फ़िश मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैं फ्राई करूँगी, बस थोड़ा सा इसको हमने कुक करना है। कम से कम इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमने कुक करना है, फ्राई करना है। इसे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, क्योंकि हाफ़ फ्राई हम यहाँ पे करेंगे और हाफ़ फ्राई हम करने के बाद ये हम इसको पकाएंगे अलग से। तो ये 4 से 5 मिनट के लिए मैंने सिर्फ इसको जस्ट फ्राई किया है। तो अब ये देख सकते हैं, मैंने इसको फ्राई करने के बाद इसको मैं अलग से एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इन सारी फ़िश को। जी, तो ये मेरे पास है लहसुन पेस्ट हाफ़ कप। यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन पेस्ट। ये मैं इसमें ऑयल में ऐड कर रही हूँ। ये जो मैंने इसमें से फ़िश निकाली थी इसी ऑयल में मैंने इसको ऐड कर दिया है लहसुन पेस्ट को। तो इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन जाएगा। इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट डल गया इसमें। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसको मैंने सौते कर लिया था, थोड़ा सा फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई नहीं करना अदरक लहसुन के पेस्ट को। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और जाएगा क्रश्ड कोरिएंडर यानी क्रश्ड सूखा धनिया 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए। यहाँ पे मेरे पास है अजवाइन, ये हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे क्रश्ड मेरे पास है ज़ीरा 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें जाएगी सूखी मेथी 3 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है फ़िश की और बहुत टेस्टी बनती है। ये 3 टेबल स्पून चले गए मेरे पास सूखी मेथी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनेगर 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिली सॉस ये ऑप्शनल है। रेड चिली सॉस ये भी ऑप्शनल है। इसके अलावा सोया सॉस 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही। दही मैंने ले ली है, यहाँ पे हाफ़ कप मेरे पास दही है। ये अच्छे से मैंने इसे बीट कर लिया, इसे मैं अंदर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें योगर्ट ने जो थोड़ा सा अपना पानी छोड़ा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें पानी नज़र आ रहा होगा आपको। अब इसी के अंदर मैंने फ्राई की थी मछली वो मैं इस स्टेज में डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं।
ये देखें, ये मैंने इसमें एक एक करके इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें, ये ऐड करने के बाद इसको मैं लो फ्लेम पे इसको रख करूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी 5 मिनट्स के लिए। ढक्कन दे दूँगी इसके ऊपर। जी तो ढक्कन मैंने हटाया है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 5 मिनट्स के बाद अब मैं इसको टर्न करूँगी और दोबारा इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी लो फ्लेम पे। इसको मैं अच्छे से पहले टर्न कर लेती हूँ, तमाम फ़िश के स्लाइसेस को अच्छे से मिक्स कर दिया। ये मैंने टर्न करने के बाद अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। जी तो लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया 3 से 4 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं इसका पानी जो था इसमें थोड़ा सा वो तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है और ये आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये फ़िश रेडी है और ये फ़िश में से आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। तो अब ये आपको मैं दिखाऊं, ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसका कलर है। तो मैंने इसको डिश आउट किया, ये अब आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने जिंजर के स्लाइसेस डाले हैं और चिलीज़ मैंने इसके ऊपर डाली हैं। दैन मैंने इसके ऊपर लेमन का स्लाइस रखा है और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको आप ख़मीरी रोटी के साथ भी सर्व करते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। ये